अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ एक और वीडियो जो है मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 से ही बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है आपके पेपर में ईयर 2022 में और एक्सरसाइज 5.3 से। इट मीन्स अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो आपके पास ये पिछले 3 साल अगर देखें 24, 23 एंड 22 तो एक ही एक्सरसाइज से चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इट मीन्स 5.3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप चैप्टर 5 पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके अंदर आपने जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस की करनी है। और उसमें भी जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, वर्डिंग प्रॉब्लम्स जो वो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अच्छा देखें, ये चैनल आप लोगों का है, ठीक है, आप ही लोगों ने इसको ग्रोथ में जो है वो मेरा साथ देना है, मेरी हिम्मत बढ़ानी है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि जो है जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी। द एक्सप्रेशन ये दी हुई है 36x⁴ प्लस 36x³ प्लस 57x² प्लस 24x प्लस ए। यानी इस एक्सप्रेशन में जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। और जो भी वैल्यू है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब भाई पहले वैल्यू तो पता हो, जब भी तो बताएंगे कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसी के लिए तो सारा काम होगा भाई कि भाई वो वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये फिर वही बात आ गई कि भाई हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। चलिए डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 36x⁴ प्लस 36x³ प्लस 57x² प्लस 24x प्लस ए। नाउ अब जैसे हम करते आ रहे हैं इसके अंदर डिवीजन मेथड में कि भाई सबसे पहले पहली वैल्यू हमें सॉल्व करनी है 36x⁴। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये लीजिए 6 6 36, ठीक है ना। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिया, मैं चाहता तो 3 12 भी 36 होता है, ठीक है ना। तो सिंपल डिवीजन में तो हम 3 12 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैंने इसलिए 6 6 36 किया, यानी 6 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मुझे x की पावर क्या चाहिए, 4 नीचे। तो अब क्या करूंगा, x² मल्टीप्लाई बाय x², बेस सेम पावर है 2 + 2 4, ये आ गया जी x की पावर 4। अच्छा पॉजिटिव चाहिए था, इसीलिए देखिए लेफ्ट पे ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, प्लस 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 हो गया। ठीक है, अब आपको ये पिछले 2 क्वेश्चन में बात बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है ये मल्टीप्लायर के साथ ऐड हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है तो इसलिए ये 1 टाइम ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो डिवीजन में करते हैं कि भाई लेस करते हैं वैल्यू को, यानी रिड्यूस करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये अलजबरा है, अलजबरा का रूल क्या होता है कि जब आप माइनस कर रहे हो तो वैल्यूज को, तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। प्लस का 36 है, माइनस का हो गया, तो प्लस का 36x4 माइनस का 36x4 कैंसिल। अच्छा ये दोनों ऐड हो गए, प्लस के 6x² प्लस के 6x² प्लस के 12x² होगा। अब मेरे पास एक्सप्रेशन में क्या क्या वैल्यूज बची, प्लस का 36x³ बचा, प्लस का 57x² बचा, प्लस का 24x बचा और ये प्लस a बच गया मेरे पास। अच्छा जी, अब क्या लेके आ रहा है, किसको रिड्यूस करना है, 36 को। तो भाई 12 के टेबल में कब आएगा 36, सबको पता है। अच्छा प्लस का लाना है, तो ये 12 के साथ लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 हो गया यहाँ पर। अब 12 के टेबल में कब आता है 36, 12 3 36 हो गया। अब x³ लाना है नीचे, इस x³ के नीचे, तो ये मेरे पास स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ एक x लगा दूँ 3 के साथ, तो अब अगर x से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम पावर है, 2 + 1 3 हो गया, ये ले लो, आ गया 36x³ प्लस का। अब ये क्वेश्चन है तो अब ये 2 टाइम्स प्लस होगा, जैसे आपको पहले बता चुका है। सेकेंड स्टेप है, अब कितने भी स्टेप्स होते हैं सवाल के, जो भी क्वेश्चन आएगा वो मल्टीप्लायर के साथ 2 टाइम्स प्लस होता रहेगा। एक टाइम ये कर दिया मैंने और एक ये नीचे कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लायर के साथ 3x यहाँ पर ऐड हुआ है तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि देखिए 12x² मल्टीप्लायर था, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये दूसरा वाला मल्टीप्लायर भी होगा। कर देते हैं प्लस प्लस प्लस, 3 3 9, x बेस सेम पावर, ये 9x² हो गई। अब देखिए सेकंड स्टेप था, ये 2 वैल्यू सॉल्व हो गई। फर्स्ट स्टेप में ये एक ही वैल्यू सॉल्व हुई थी। अच्छा जी, अब आ गए हम अपने दूसरे काम पे, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऐड कर लिया, ये 12x² पहले का ऐसे ही आ गया, प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस के 6x होगा। यहाँ पे माइनस करने जा रहे हैं तो वही साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 36x³ प्लस 36x³ माइनस, कैंसिल, खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, 57 में से आपने 9 माइनस कर दिए तो भाई कितने बचेंगे, 57 में से 9 निकाल दिए तो कॉमन सेंस है आपके पास 48 बचेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये आ गया 48x² प्लस 24x प्लस 8। अच्छा जी,
अब लाना है जी क्या 48 और यहाँ मल्टीप्लायर क्या है 12। अच्छा लाना किसका है प्लस का 48 लाना है। तो भाई ये 12 क्या है ऑलरेडी प्लस का है, प्लस 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 हो गया। 12 के टेबल में 48 कब आता है 4 था, 12 4 था 48। अब जी एक्स स्क्वायर लाना है नीचे, इस एक्स स्क्वायर के नीचे 48 के साथ और मल्टीप्लायर के साथ, वाह भाई वाह पहले ही एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो मुझे यहाँ कोई एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर ये आ गया। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 12 एक्स स्क्वायर 4 द 48 एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा जी अब ये प्लस 6x इंतजार कर रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, इसको भी कर देते हैं प्लस 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 हो गया। 6 4 द 24। अब नीचे x लाना है, यहाँ भी वही काम है, 6 के साथ ऑलरेडी x है तो यहाँ कोई x मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये x ये आ गया इसके साथ। अच्छा जी अब क्या हुआ, ये 4 यहाँ पर जो क्वोशिएंट है ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा यहाँ, ये ले कर दिया कर दिया। तो अब ये मल्टीप्लायर ऐड हो गया यहाँ पर एक और, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 हो गया 4 4 द 16 हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप है, 3 वैल्यूज रह गई थी, तीनों क्या हो गई सॉल्व हो गई आ गया। अब क्या करेंगे जी फिर वही काम, लेफ्ट हैंड साइड पर 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 + 4 8, यहाँ साइन चेंज किए ठीक है जी, प्लस का 48 एक्स स्क्वायर माइनस का 48 एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 24x। अब भाई a में से 16 कैसे माइनस करें, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल में से कैसे डिजिट माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ फिर वही काम करना होगा जो हमने क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करवाया था ईयर 2024 का जो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये a प्लस का है ऐसे ही आ गया, माइनस का 16 आ गया, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इससे a की वैल्यू आ गई मेरे पास, कैसे, ये a है माइनस का 16 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 16 हो गया, सो a इज इक्वल्स टू 16। अब a की वैल्यू तो फाइंड कर ली, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 16 एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है सरकार, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ 4 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक डिजिट है। तो इट मीन्स दैट कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर प्रैक्टिस चाहिए होती है सिर्फ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एक ही फॉर्मेट है, एक ही पैटर्न है, डिवीजन मेथड है, वो ही डिवाइड बस करते रहिए स्क्वायर से और क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। सो इट मीन्स दैट कि देखिए जो भी आपकी क्यूरीज हों वो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनके जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। अब फर्दर जो 10 ईयर के क्वेश्चन हैं इसके वो आप सॉल्व कीजिए, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो आपको या इन तीनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे क्यूरी कर सकते हैं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।